नमस्कार दोस्तों। किंग ट्रेडर के बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा आज का जो ट्रेड रहा है, मैं बस उसका एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या गलती करी, क्या समझदारी की। जो मैंने गलती की उससे मैं कैसे फंसा, और जो मैंने समझदारी की उससे मैं कैसे बच पाया। और मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, मेरा प्रॉफिट भी आज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आज ट्रेड लिया था, जो मैंने सुबह मॉर्निंग 9:18 को मैंने पहला ट्रेड लिया था, जो मैंने अ, एक जो आप कहेंगे कि सही डिसीजन मैंने लिया था उस टाइम पे ट्रेड का। जो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 सही ट्रेड लिए थे वो मैं बता रहा हूँ। मैंने इस पॉइंट पे, यहां से लेके इस पॉइंट पे सही ट्रेड लिया था। 3-4 मैंने स्कैल्पिंग किए थे। मेरा टोटल कैपिटल मेरे पास आज था 48,000, जिसमें से मैंने यूज किया था 36,000 कैपिटल ट्रेड में। मुझे उससे यहाँ पे 8,000 के लगभग प्रॉफिट मिल चुका था। 8,000 के लगभग प्रॉफिट मिल चुका था। 3-4 स्कैल्पिंग मैंने किया था। ये करीब 10 बजे तक की बात है। 10 बजे तक में मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था, पौने 10 बजे तक। और चाहिए भी नहीं था। 20% मेरे पास आ चुका था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे मन में आया लालच कि यार आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, मैं 8,000 में कैसे रुक जाऊं, मैं थोड़ा सा अपना और प्रॉफिट लूं। जो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, जो मेरे मन में चल रहा था ये आपके भी मन में चलता होगा। और ये हमको कितना नुकसान देता है, मैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि यार निफ्टी बैंक का आज तो एक्सपायरी है, तो मैं 8,000 में कैसे रुक जाऊं, अभी तो पौने 10 ही हुआ है, चलो 2-5,000 8,000 और निकाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा और निकल जाएगा। एक कॉन्फिडेंस एक अंदर से होता है, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं नहीं निकल जाएगा, मैं तो हूं तो करूंगा। यही चीजें हमको फंसाती है। मैंने यहां से लेके भाई साहब यहां तक में, यहां से लेके यहां तक में इतने बेवकूफी भरे इतने ट्रेड्स मैंने लिए, जिसमें मेरा लॉसेज, ये प्रॉफिट तो 8,000 आप जाने दीजिए, मेरे लॉसेज आ गए 41,000। यानी आप समझिए 48,000 में से 41,000 मेरे लॉसेज हो गए। 41,000 लॉसेज हो गए। मैं क्या करूं क्या करूं। 41,000, सॉरी, 40 नहीं, 41,000 तक गया नहीं था एक्चुअली। 41,000 तक जाके 36,000 तक यहाँ तक आ गए। 36,000 तक के लॉसेज होने के बाद, वो मैं सब दिखाऊंगा आपको, सारे पोजीशंस के लॉसेज भी हैं पोजीशन में मेरे। 36,000 के लॉस यहाँ तक हो चुके थे। फिर एक मैंने यहाँ पे लिया पंच, और यहाँ से फिर थोड़ा हुआ तो मैं 29,000 तक आया लॉसेज पे। अब ये क्या हुआ मेरे साथ में कि मैं लॉसेज करता गया, मेरा लॉसेज पहले 8,000 प्रॉफिट चला गया। उसके बाद मेरे लॉसेज हुए 2,000, फिर 3,000, फिर 6,000, फिर हुए 8,000, उसके बाद हुए 12,000, उसके बाद हुए 17,000। और इतने लॉसेज मैं उस इमोशन में बहता चला गया कि मैं उस लॉसेज को रिकवर करूंगा। हम सबके साथ यही होता है। हम सब उस इमोशंस में बह जाते हैं कि नहीं, मैं लॉसेज रिकवर करूंगा। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एनालिसिस, स्ट्रेटजी, रूल्स, रेगुलेशंस, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में किसी को भी बताने की जरूरत है। जब आप इसमें आते हैं, जब आप देखते हैं, आपकी खुद की एनालिसिस बनती है, आपका खुद का एक अंडरस्टैंडिंग बनता है, आपका खुद का एक कैंडल स्टिक को पढ़ने का पैटर्न आपके माइंड में बनता है कि हाँ चलो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्रॉफिट बना लेते हैं। प्रॉब्लम प्रॉफिट बनाने में नहीं होता है भाई। प्रॉब्लम होता है कि जब आप लॉसेज लेते हैं तो उस लॉसेज को रिकवर करने के लिए, जब मार्केट आपको छोटा सा लॉस देता है जिस दिन, उस दिन आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप मार्केट के साथ चेस करने लगते हैं, आप उसके साथ फाइट करने लगते हैं, आप उसके साथ में ईगो गेम खेलने लगते हैं। फिर मार्केट आपको दिखाता है कि मार्केट क्या है। उसने मुझे यहाँ तक में यही दिखाया। 36,000 यहाँ तक में, यहाँ तक फिर रिकवर करके 29,000 आया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सोचा कि यार मैं क्या करूँ, अभी कैसे करूँ।
फिर मैंने यहाँ पे 10,000 और ऐड किए मेरे कैपिटल में, जो कि दूसरी ब्लंडर मिस्टेक थी। कभी भी भाई, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, कभी भी जिस दिन लॉस हो उस दिन अपने सेविंग अकाउंट्स के कैपिटल को जीरोधा में मत डालना, अपने डिबेट अकाउंट में मत डालना। बहुत बहुत गंदा आदत है वो। मैंने आज लिया था, इसलिए लिया था भाई क्योंकि मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ हद तक तो इसको रोक पाऊंगा। क्योंकि क्या हुआ, मैंने बीच में थोड़े से ब्रेक लिए मतलब ये करने के बाद मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गया, मैं छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ देखता रहा, मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया 47,700 का। तब तक में प्रीमियम बहुत सस्ते हो गए थे, 12-15 हजार 18 हजार में मिल गया था मुझे, अच्छी खासी क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ से लिया, और मुझे नहीं उम्मीद था, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हाँ मैंने आज बहुत अपनी समझदारी से प्रॉफिट कमाया, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उम्मीद था कि ये ऐसे जा रहा है, ये मैंने मार्क करके रखा था। तो मुझे था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, और यहाँ आने के बाद मेरा, चलो अगर मेरा लॉसेज 33,000 से घट के या 29,000 से घट के अगर मेरा लॉसेज 10-12 हजार पे भी आ जाता है, तो फिर मैं उतने पे बुक करके आज के लिए मार्केट को हाथ जोड़ लूंगा। और उसके बाद मुझे लगा कि अगर ये कंटिन्यूटी में यहाँ तक आता है तो हो सकता है कि शायद यहाँ तक आए, तो मैं 7-8 हजार 9 हजार, अगर मैं समझ रहा था अगर मेरी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो, मेरा नसीब बहुत अच्छा हुआ तो शायद यहाँ तक आ जाए, तो हो सकता है कि मैं 6-7 हजार के लॉसेज पे आज घर जाऊंगा। लेकिन भाई साहब, मार्केट ने आज किया, कैसे किया पता नहीं, यहाँ से था, विद इन 1 और 2 मिनट सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक गया। इसने मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। मैं यहाँ तक तो नहीं रुक पाया था, और होल्ड मैंने यहाँ तक नहीं किया था, यहाँ तक आते आते मैं निकल गया था। उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लिया था, वो भी मेरी गलती थी, बट ठीक है, उस गलती को मैंने बहुत जल्दी सुधार लिया। उसके बाद फिर मैं भाई साहब बैठ गया। अब ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलती किया, कहाँ पे मैं रुका, और कहाँ पे मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, मैंने थोड़ी सी समझदारी यहाँ पे दिखाई थी कि मैं इस लाइन के पैरेलली मैं चल रहा था, स्कैल्पिंग कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पे नीचे आएगा तो जरूर। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। सी, -21,000 लॉस, -20,000 लॉस, 2,400 लॉस, 2,300 लॉस, ये मेरा प्रॉफिट था उस समय का, 47,700 पीई, जिसने मुझे प्रॉफिट दिया 1,590। और इससे मैंने टोटल आज 27,807 बनाया है। तो ये मेरा एनालिसिस है। अब इसमें ठीक, बट इसमें जरूरत क्या है कि जब मुझे 1 घंटे में मेरा प्रॉफिट मिल गया था, तो 10 से, मैं तो कहता हूँ कि 5% से ऊपर प्रॉफिट मिल जाए तो रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर 10% और 20% के बीच में, 10 से 20 के बीच में अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तो बस रुक जाना चाहिए। तो पहला, अच्छा मैंने एक सही काम ये किया कि मैंने यहाँ तक में अपना प्रॉफिट बना लिया था। दूसरा मैंने ब्लंडर ये किया कि यहाँ पे मैंने उसको वापस से मैंने ट्रेडिंग चालू रखा और मैंने लॉस किया है। तीसरा ब्लंडर मैंने ये किया कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं बहुत आगे तक निकल गया। बट लास्ट का मैंने एक समझदारी का काम किया है कि मुझे ये लगा, मैंने थोड़े से अपने माइंड को कूल किया। मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, आधे घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैं इसमें लगा, ट्रेंड के हिसाब से चला, और यहाँ पे मुझे एक ये बेनिफिट मिला। तो हमने बस अपना 5 से 10% प्रॉफिट, 10-15% प्रॉफिट बन जाए, बस वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे नहीं फंसना है। उसके बाद अगर हमने उसके बाद भी अगर हमने गलती की और वो हमारा पैसा चला गया, तो जितना लॉस हुआ है, चाहे 2% हो, 4% हो, लॉस हो, वहीं पे इमीडिएट रुक जाना है, और नेक्स्ट डे का इंतजार करना है, उस दिन के लिए राम राम। नहीं तो हम बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, जैसे आज मैं फंसा था। आज मैं निकल गया हूँ, मेरा 27,000 का प्रॉफिट है। वो ठीक है, मुझे प्रॉफिट मिला है, वो लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा क्लिक हुआ मुझे और वो मुझे मिल गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज पूरे दिन का जर्नी अच्छा था, नो। इस जर्नी में बहुत कुछ है जिससे कि आप और मैं सीख सकते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मार्केट है। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए रोज इसके एनालिसिस,
मेरे जो भी मिस्टेक्स हैं, मेरे जो भी मैंने जो भी ट्रेड लिया है, जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा लॉस है, मैं डेली आप सबके सामने लाता रहूंगा और आप सबके सामने ऐसे ट्रांसपेरेंट होकर दिखाता रहूंगा। लॉसेस रहेगा, मैं लॉसेस भी लाऊंगा। धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ेंगे। और आफ्टर ऑल जो भी हो 27,000, अगर 48,000 के कैपिटल में 27,000 आया है, इज नॉट बैड। दिस इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच।